नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। केरल में बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में भारी बारिश और चट्टान खिसकने की घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के बारिश में फंसे होने की खबर है। भारी बारिश के बाद कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश जारी है। बारिश ने पत्तनमथिट्टा, कोयट्टम, इडुक्की में कहर बरपाया हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना, वायुसेना और नौसेना बचाव काम में जुटी हुई है। जमीन खिसकने की घटनाओं के बाद एनडीआरएफ और डिफेंस फोर्स राहत और बचाव के काम में लगी है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पत्तनमथिट्टा, कोयट्टम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर में भारी बारिश लगातार हो सकती है। और इन 6 तस्वीरों के बाद केरल के कोयट्टम में आसमान से ऐसी आफत बरसी है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है, सड़कों पर सैलाब है और पानी का बहाव इतना तेज है कि जो भी उसके सामने आ रहा है वो तिनके की तरह अपने साथ उसे बहा कर ले जा रहा है। कोयट्टम के इस इलाके में ऐसी ही तस्वीर सामने आई है कि एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि इस आदमी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसमें खुद को संभाल नहीं सका। तो ये केरल कोयट्टम की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी के तेज बहाव के आगे एक जिंदगी बस जद्दोजहद करती रही। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि इतना तेज बहाव है कि ये बहाव अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जो भी उसके सामने आ रहा है वो तिनके की तरह बस बहता ही चला जा रहा है। कोयट्टम के इस इलाके से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। ये शख्स आप देखिए पानी के तेज बहाव में बहता गया है। हालांकि इस आदमी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसमें खुद को संभाल ही नहीं सका। केरल के कोयट्टम में आसमान से आफत बरस रही है और हर तरफ पानी का सैलाब है। सड़कों पर सैलाब और पानी का बहाव इतना तेज कि जो भी उसके सामने आ रहा है वो बस बहता ही चला जा रहा है। और ये तस्वीर एक शख्स की जो कि अपनी जान को बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। दरअसल बहाव इतना तेज है कि ये आदमी कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब वो पानी के बहाव के आगे कुछ ना कर सका और उसके साथ ही आगे बहता चला गया। केरल में बाढ़ के हालात बदतर हो चुके हैं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जिंदगी खतरे में है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें कई मकान भी समा गए हैं। कोयट्टम में भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ में एक मकान ढह गया है। पल में गिरा ये मकान पानी के तेज बहाव में खो गया। ऐसी ही तस्वीर कई दूसरे हिस्सों से भी सामने आई है। केरल में 2 दिनों की बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। अलग अलग केरल के जिलों की तस्वीरें आपको दिखाएं। बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। कोयट्टम और इडुक्की जिलों में भारी बारिश है और जमीन खिसक रही है, जिसमें कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इस वक्त बचाव और राहत का काम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ कर पाना इस सैलाब के सामने इतना आसान नहीं है। वजह साफ है कि किस तरह से लोगों के घरों की नींव तक खोखली हो गई है और वो जो घर जिसमें लोग रहते थे, जिसमें जिंदगी बसती थी, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। केरल के कोयट्टम से तो चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा है कि उसमें लोगों को चारों तरफ से अपनी मुसीबत में और ज्यादा घेर लिया है। आसमान से बरसी आफत ने इतना कहर बरपाया है कि सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। कोयट्टम में इतनी बारिश हुई है कि घर पूरे पानी में डूब चुके हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। जो भी सामने आया है पानी की तेज धार में बस बहता चला गया है। और इससे एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से सैलाब में सब कुछ संभाल ले जाने की ऐसी लग रहा है कि होड़ सी है। और यही नहीं, वहां के एक इलाके में जो तस्वीर सामने आई है उनमें एक बस सैलाब में डूबी दिखी है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बहने लगी। केरल के 6 जिलों में भारी बारिश से हाल बेकार हो गए हैं। बहुत बुरे हालात हैं। इडुक्की की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकी है और मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिसके बाद सेना, वायुसेना और नौसेना के लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीआरएफ और केरल के डिफेंस फोर्स भी
मौके पर पहुंचे हुए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। नौसेना के हेलीकॉप्टर इस वक्त लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। तो तस्वीरें केरल के कोयट्टम की, और कोयट्टम की तस्वीरें इसलिए बेहद जरूरी हो जाती हैं आपको दिखाना क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, चुनौतियां लगातार हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। केरल के 6 जिलों में भारी बारिश से हालात बहुत बुरे हुए हैं। इडुक्की में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई है, मलबा सड़क पर आ गया है, जिसके बाद सेना, वायुसेना और नौसेना के लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीआरएफ और केरल की डिफेंस फोर्स भी मौके पर पहुंची हुई है और काम शुरू किया हुआ है उन लोगों को मदद पहुंचाने का जो इस वक्त इस तबाही में अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। और इस पूरे अभियान में नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें और साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। 9 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। कोयट्टम में खास तौर पर यह व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जो परेशानी की वजह से अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। अक्टूबर में आसमानी आफत ने फिर से देश भर को तरबतर कर दिया है। कहीं ये बारिश आराम दे रही है तो कहीं जानलेवा साबित हो रही है। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद गंभीर हैं। वहां बाढ़ और जमीन खिसकने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा कोयट्टम के हालात खराब हैं। कोयट्टम जिले में बाढ़ में एक मकान बह गया है। जिस वक्त ये मकान नदी में समाया, घर में कोई नहीं था, जिससे किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ऐसा ही कोयट्टम के दूसरे इलाकों में भी सामने आया है। वहां भी कई नदी में जो घर हैं वो बस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका भी हाल कुछ वैसा ही हुआ जो उस तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें घर जमींदोज हो गया है। एक पुल और बस भी वहां पानी में बहती हुई नजर आई है। ये कोयट्टम की तस्वीरें हैं। कोयट्टम में इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। वहां पर आलम यह है कि अब एनडीआरएफ और सेना की मदद के जरिए कोशिशें ये है कि लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके। और उत्तराखंड में आसमान से जमकर आफत बरस रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने लगे हैं। कोटद्वार में तो भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मलबा और सैलाब आने की वजह से हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। इसी तरह पौड़ी जिले में जो गुजरने वाला रास्ता है बद्रीनाथ की तरफ, वहां भी पहाड़ से मलबा आ गया है, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को बंद करना पड़ा है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के कोटद्वार की और साथ ही पौड़ी की। दोनों ही जगह आलम एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग जगहों में आप हालात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में भी ये अक्टूबर महीने में होने वाली बारिश किस तरह से आफत का सबब बन गई है। आसमान से ये आफत बरस रही है और राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं। कोटद्वार में तो भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। मलबा और सैलाब आने की वजह से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। और किस तरह से लोगों को जब दिखा कि पहाड़ का एक हिस्सा गिर रहा है, वहां से लोग भागते हुए नजर आए हैं। रपटे पे पानी बना हुआ है। जब भी फ्लो बढ़ जाता है तो हम लोग वहाँ पर हमारी 2 मशीनें 24 घंटे तैनात है। ट्रैफिक को रोक कर हम लोग ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को हमने जो चौड़ीकरण प्रस्ताव है उसमें भी हमने वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। जो आवाजाही यातायात कर रहे हैं, वहाँ से आने जाने का लोग कर रहे हैं प्रयास, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ही उस पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की स्ट्रेच में अपना आवागमन करें। चमन बिलानिया और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अमित भी साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चमन, आप बताइए, आप इस वक्त जिस हिस्से में मौजूद हैं वहां पर स्थितियां बताइए क्या बनी हुई है।
जी देखिए, मैं इस वक्त चंडीगढ़ और से जो दिल्ली की मार्ग है, दप्पर मोहाली के पास पड़ता है दप्पर, वहाँ पर दप्पर रेलवे मार्ग पर हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही जो है 10 बजे से लेकर जो है वो अभी तक जो है किसान रेल की पटरियों पर डटे हुए हैं। और किसानों का यही कहना है कि 4 बजे से पहले वो इन ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सवेरे से ही, चाहे बीच में थोड़ी हल्की बारिश भी हुई थी, पर उस समय भी किसान जो है यहाँ पर डटे रहे थे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो किसान है वो यहाँ पर सुबह से ही इन पटरियों पर जो है वो आए हुए हैं। और कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो किस लिए जो है वो सवेरे से इस पटरियों पर डटे हुए हैं। सर ये बताइए कि सवेरे सुबह से आप यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, तो किस लिए दिए हुए आप? ये वो लखमीरपुर कांड हुआ, जो वहाँ एक हमारा पत्रकार भाई और 4 किसान इन्होंने कत्ल कर दिए। हम तो उनको वैसे शहीद बोलते हैं, पर जो इन्होंने कार्रवाई की उसको कत्ल कहा जाता है। इसलिए हम उनसे डिमांड की थी सेंटर सरकार से, दिल्ली सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह जी से, 20 मिनिस्टर को हटाओ, उसके बाद इंक्वायरी करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। क्यों? एज ए वजीर, जब तक वो होम का वजीर है, होम मिनिस्टर है सेंटर का, तब तक इंक्वायरी कैसे हो जाएगी? और वो खुद 120 में साजिश उसने रची है, वो 120 में है, उसको अभी तक अंदर नहीं किया गया। और सर जो इस आंदोलन से जो आम लोगों को भी परेशानी हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो हम सिर नवा के उनसे माफ़ी मांगते हैं जिसको परेशानी हुई। पर 15 दिन पहले की कॉल है, आज के दिन वास्ते 18 प्रेस में भी आया, सोशल मीडिया पे भी है। पर दूसरी बात, यार हमारे लिए 4 घंटे नहीं दे सकते? हम 10 महीने से उन्हीं के लिए बैठे हैं, गरीब जनता के लिए ही बैठे हैं। हमारा कल्ला यहाँ का कोई मकसद नहीं है, हम गरीब जनता के लिए ही बैठे हैं। हमने हाथ जोड़ के मंगे हमारे लिए 4 घंटे दे दो दिन के, नहीं देते। अब क्या कर सकते, हम तो माफ़ी मांग सकते हैं, पर हमारी मजबूरी है। हमारे बंदे 1000 बंदा मर गया हमारा अब तक, जिस दिन का आंदोलन चल रहा है। हम भी बोले किसी को, हम किसको बोले बताओ? हमारी कोई सुनता नहीं। तो आप चमन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये रेल रोको को लेकर जो तमाम जानकारियां आ रही है, मैं चाहती हूं कि वो मैं अपने व्यूअर्स से इस वक्त साझा करूं, और आप भी हमारे साथ लाइव पर बने रहिएगा। इधर संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक की परेशानी बढ़ी हुई है। किसानों का ये रेल रोको आंदोलन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, यानी कि 1 घंटे अभी और चलेगा। लेकिन 6 घंटे के इस रेल रोको के अभियान के बीच क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, हरियाणा के बहादुरगढ़, पंजाब के अमृतसर, यूपी के मोदीनगर और राजस्थान के हनुमानगढ़ की किसान आंदोलन की 5 तस्वीरें हैं, जहां किसान रेल की पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर भी किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर दिखाई दिया। किसानों ने वहां पहुंचकर ट्रेनों को रोक दिया और पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। और इस दौरान कई किसान ट्रेन के इंजन पर भी चढ़े दिखाई दिए। ट्रेनों को रोकने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद किसानों ने एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपकर रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया, जिससे रुकी हुई ट्रेनों को वहां से रवाना किया गया। मोदीनगर रेलवे स्टेशन की यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसानों ने रेल रोक दिया था, जिसके बाद लोकल पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। लोकल पुलिस किसान नेताओं को समझा रही है कि वो ये रेल ना रोके, जिसके बाद ज्ञापन दिया गया किसान नेताओं की तरफ से। और ज्ञापन देने के बाद अब किसान नेता जो है यहाँ से निकलते हुए, आंदोलन आप लोग का खत्म हो गया? आंदोलन में हाँ ज्ञापन दे दिया, क्योंकि बरसात आ रही है, इस पे बैठा नहीं जाएगा। ज्ञापन दे के खत्म कर दिया। यानी अब जो रेल है वो आ जा सकती है इस हाँ हमारे यहाँ। हाँ, अब नहीं रोका जाएगा? नहीं, अब नहीं रोका जाएगा। ज्ञापन में क्या क्या बोला आप लोगों ने? वही 3 कानून वापसी और मंत्री की बर्खास्ती, ताकि उसको किसान को न्याय मिल जाए, ताकि किसानों को न्याय मिल जाए। और तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो किसान जो हैं इंजन पर चढ़े हुए थे रेल के, वो उतरते हुए यहाँ पर, और किसान यहाँ से निकलते हुए रेलवे ट्रैक को खाली करते हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ से रेलवे ट्रैक खाली कर रहे हैं, और ट्रेन थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी। आपने किसानों से बातचीत की है, उसके बाद किसान रेलवे ट्रैक को से हट गए हैं, ट्रेन सुचारू रूप से अब चलने लगेगी यहाँ पे?
हमारे यहाँ किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं हुआ। एक मालगाड़ी है जिसको यहीं पे खड़ा होना था, उस पर कुछ लोगों ने फोटो वगैरह लिए हैं अपने, और बाकी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों ने अपना ज्ञापन दे दिया। किसान अब लगभग यहाँ से जा भी रहे हैं, वार्ता कर ली गई, समाप्त हो गया है यहाँ से। क्या कहा किसानों ने आपको? किसानों ने अपना ज्ञापन दिया है, जो उनका दिल्ली बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है उसके संबंध में ज्ञापन एक दिया है, जो ज्ञापन भेज दिया जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को। मैंने अब सुचारू रूप से ट्रेन इस रूट पे चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस रूट पे आगे कहीं से भी सूचना है और ट्रेन में रुकने की? नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हो सकता है किसी जनपद में अगर होगा, ऐसी सूचना मिल नहीं रही अभी तक। अभी तो फिलहाल है कि क्लियर है पूरा ट्रैफिक। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित सिंह मोदी नगर से लाइव है, साथ ही चमन पलानिया है मोहाली से। अमित, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। अभी आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे मोदी नगर से, जहां पर किसानों ने कहा कि हमने डीएम को ज्ञापन सौंप दिया है और अब हम इसको यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। क्या वही उस अपने स्टेटमेंट में वो कायम है, क्योंकि 4 बजे तक का समय रखा गया था इस रेल रोको का? जी हाँ, बिल्कुल। जो किसान नेताओं का जो स्टेटमेंट था वो अभी तक कायम है। और दरअसल ये हुआ यूं कि जैसे ही किसान नेता यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस मोदी नगर रेलवे स्टेशन के अंदर खड़ी ट्रेन को रोका, उसके बाद दरअसल प्रशासन काफी ज्यादा सख्त था, चुस्त था, और प्रशासन यहाँ तुरंत पहुंच गया। एसडीएम आए, आला अधिकारी आए पुलिस के, उन्होंने तुरंत आकर बातचीत की किसानों से कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, आखिरकार उनकी मांग क्या है। वो मांग के बारे में बताया और प्रशासन और कहा गया कि उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उनकी मांगे सुनी जाएगी। जिसके बाद ज्ञापन लेके तुरंत रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया गया और जिसके बाद फिर किसान नेता यहां से निकल गए। काफी संख्या में यहां पर सुबह में पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद थे, रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के जवान यहां पर मौजूद थे, एसडीएम लेवल के अधिकारी खुद यहां पर मौजूद थे। और वो प्रशासन यही चाहता था कि किसी भी तरीके से यहां पर रेल को ना रोका जाए और ना ही यात्रियों को दिक्कत हो, क्योंकि सुबह का वक्त होता है और उस वक्त में काफी ज्यादा जो इस एरिया के लोग हैं वो दिल्ली की तरफ या गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, वो ट्रेन के जरिए ही जाते हैं। और इसी वजह से प्रशासन काफी ज्यादा सख्त था यहाँ पर। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही चमन, आप भी इधर चंडीगढ़ में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से ही रेलवे ट्रैक पर किसानों की भीड़ जुट गई, जो वहां रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। और इस प्रदर्शन की वजह से वहां कई ट्रेनों को रोकना पड़ा, जिससे रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। हालात ये हो गए कि कई यात्रियों को ट्रेन से निकलकर पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज पूरे भारत में रेल रोको का आह्वान किया गया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ अम्बाड़ा रेलवे ट्रैक दरपर पर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है किसानों ने 10 बजते ही जो है रेल को है जो ट्रैक पर बैठ गए हैं और रेल रोको का जो आह्वान था उसको शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि दप्पर टोल प्लाजा के पास ही जो है ये जो है किसान यहाँ पर जो है रेल पटरियों पर आ चुके हैं और जो है लखीमपुरी खेरी की जो घटना है उसको लेकर जो है जो मंत्री के खिलाफ जो है बर्खास्तगी को लेकर जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है आज ये जो है वो रेल रोको का आह्वान किया गया था। और सुबह 10 बजे से लेकर जो है वो शाम जो है वो तकरीबन जो है 4 बजे तक ये जो है रेल बंद रहेगी। और इसका जो अच्छा खासा जो असर है वो पंजाब और हरियाणा में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो किसान जो डटे हुए हैं, सर ये बताइए कि जो आज ये धरना आपने लगाया हुआ किसके लिए? आज ये धरना भाई साहब जो लखीमपुर कांड हुआ, हमारे किसानों को एक मिनिस्टर के लड़के ने और मिनिस्टर ने साजिश रच के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, इसलिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमने ये रेल रोको आंदोलन किया है। और इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं चमन पलानिया का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चमन, लेकिन उनके पास में आऊं, इधर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि उत्तराखंड राज्य में सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को उन्होंने इसके लिए बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये पूरी जो खबर है ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री का ट्वीट है, जिसमें उत्तराखंड राज्य में सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बधाई दी है। पुष्कर धामी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही कमान संभाली है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर।
और उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम होगी। कोरोना महामारी से चल रही जंग में देश में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि देश भर में 98 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। पंजाब के जालंधर से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आए, उससे पहले आपको एक बार फिर से यह खबर बता दें। दरअसल कोरोना महामारी से चल रही जंग में देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि देश भर में 98 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, यानी कि हम 100 करोड़ डोज के उस लक्ष्य के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रवि, एक वादा था प्रधानमंत्री और मोदी सरकार का, उस ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हम इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत। प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि 2 करोड़ अब दूर हैं हम जो सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 18 या 19 तारीख में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन और भी है क्योंकि बीच में कुछ त्योहार भी थे और सैटरडे संडे था। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर में 100 करोड़ का एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो भारत हासिल करने के लिए जा रहा है। और 98 करोड़, अब से थोड़ी देर पहले ही एक 98 करोड़ भी बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि तमाम जो देशों ने जो हासिल नहीं कर पाए, तमाम देश, वो भारत हासिल किया है। और 100 करोड़ लक्ष्य पूरा करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का जो पेस है वो धीमा पड़ जाएगा। वो गति उसी तरीके से बरकरार रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2.5 करोड़ तक पहुंचा था। तो लगातार जो है टारगेट पूरा किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आखिर तक जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, जो 18 से ऊपर के लोग हैं, उनका पूरी तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए। जी रवि, शुक्रिया। पंजाब की जालंधर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां सड़क पार कर रही 2 लड़कियों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की की हालत गंभीर बताई गई है। और इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसे आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि 2 लड़कियां सड़क पर पार करने के लिए लगातार किनारे पर खड़ी हैं थोड़ी देर के लिए, और लड़कियों ने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन कार को तेज रफ्तार में आते देखकर वो पीछे हट गईं। लेकिन बेकाबू कार ने किनारे खड़ी लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें लड़कियां कई फीट ऊपर उछल गईं और फिर जमीन पर गिरते ही एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद कार सवार मौके से फरार है, जिसे गुस्साए लड़की के परिवार वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। चमन पिलानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चमन, ये सीसीटीवी वीडियो बेहद खतरनाक है और बता रहे हैं कि किस तरह से वो ड्राइवर बेकाबू था और उसने रौंद दिया इन लड़कियों को। जी देखिए, ये जो घटना है ये जालंधर के पास फगवाड़ा हाईवे है, गनौली जगह है, वहाँ की घटना है। और सुबह 8:30 बजे के करीब ये घटना हुई थी। और इस पे जो अभी आरोपी बताया जा रहा है फरार, जो भी उसकी हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। और पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जो उसने इन 2 लड़कियों को कुचला था, और मौके पर ही जो एक लड़की की जो है वो मौत हो गई थी और दूसरी जो लड़की है वो भी हॉस्पिटल में और उसकी भी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। जी चमन, शुक्रिया।